हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो तुलसी के प्लांट पर है। तुलसी का प्लांट सबके घर में होता है और बहुत ही पूजनीय प्लांट है तुलसी का प्लांट। और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा तुलसी का प्लांट सूखे या मुरझाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट हमेशा हरा भरा रहे तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको आपके तुलसी के प्लांट में। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि उनकी तुलसी की प्लांट बिल्कुल सूख गई है और सिर्फ इसकी ब्रांचेस बची हैं और पत्तियां सारी की सारी झड़ चुकी हैं। तो अगर आपकी तुलसी की प्लांट पूरी तरीके से सूख चुकी है तो आपको क्या क्या काम करना है आपकी तुलसी के प्लांट में जिससे कि वो दोबारा से हरी भरी हो जाए। ये मेरा प्लांट कुछ दिन पहले ये सूख रहा था, आप देख सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया तो ये दोबारा से हरी हो गई है और काफ़ी घनी भी हो गई है ये पहले से। तो जो पहली समस्या इस समय गर्मियों में लोगों को आ रही है, उनका जो तुलसी का पौधा है वो पूरी तरीके से सूख गया है और सिर्फ इसकी ब्रांच बची है और पत्तियां सारी की सारी झड़ चुकी है। तो अगर ये कंडीशन आ गई है आपकी तुलसी के पौधे में, वो बिल्कुल ही सूख चुकी है, तो जो पहला काम आपको करना है आपके तुलसी के प्लांट में कि इसका जितना हिस्सा सूख गया है आप इसको निकाल दीजिए। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि जितनी भी ब्रांचेस इसकी सूख गई है और जहाँ तक सूख चुकी है आप वहाँ तक की ब्रांचेस को निकाल दीजिए। और जो इस टाइम इसकी अंदर से हरी है अभी भी आप उसको आपके पौधे में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से नई पत्तियाँ निकल कर आएंगी। ये पहला काम करना है आपको। अगर इसमें फूल है तो आप इसके फूलों को भी तोड़ करके निकाल दीजिए, क्योंकि किसी भी पौधे का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इसके टिप पर होता है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जो पौधा है आपका वो पूरी एनर्जी ऊपर ग्रो करने में लगा देगा, बीजों को बनाने में लगा देगा, जिससे कि प्लांट सिर्फ लंबा होता चला जाएगा और बिल्कुल भी घना नहीं होगा। और अगर आप तुलसी के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो आप टाइम टाइम पर इसके बीजों को ज़रूर से निकालते रहिए आपके पौधे में, तभी नीचे से इसकी नई नई ब्रांचेस आएंगी और आपका तुलसी का प्लांट घना होगा। तीसरा काम जो आपको करना है कि आपको आपके तुलसी के प्लांट पर टाइम टाइम पर सफाई ज़रूर करते रहना है, क्योंकि अगर आप तुलसी के प्लांट की सफाई नहीं करेंगे तो इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है और कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि हमारा तुलसी का पूरा प्लांट सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। और फंगस लगने से जो इसकी पत्तियां हैं वो सफ़ेद होने लग जाती हैं और मुरझा जाती हैं और सारी की सारी ही पत्तियां झड़ जाती हैं। इस समय जून का महीना चल रहा है तो तेज़ धूप की वजह से तुलसी का पौधा जलने लग जाता है, इसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं और सूख कर गिरने लग जाती हैं। तो आपके तुलसी के प्लांट को इस समस्या से बचाने के लिए तुलसी के पौधे को किसी छायादार वाली जगह पे रख दीजिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर सनलाइट इसके ऊपर सीधी ना पड़े। किसी शेड वाली जगह पे आपको रखना है जहाँ पर तेज धूप से आपकी तुलसी के पौधे का बचाव हो जाए। अगर आपने आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है और आप इसकी पोजीशन को बदलना नहीं चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कोई शेड बना दीजिए। इसी हरे रंग के कपड़े से या हरे रंग की प्लास्टिक से आप उसके ऊपर एक शेड बना दीजिए, जिससे कि आपका जो तुलसी का पौधा है वो आंगन में भी हरा भरा बना रहेगा और तेज धूप से बचा रहेगा। जून महीने तक आपको इस शेड को लगा कर रखना है और जैसे ही बारिश शुरू हो तो आप इस शेड को हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है इसके ग्रोथ की। हम इसमें क्या क्या खाद डालें, कौन सा फर्टिलाइजर अपने तुलसी के प्लांट में डालें जिससे कि हमारी तुलसी हमेशा ही हरी भरी रहे। फ्रेंड्स, तुलसी के प्लांट को अगर आप हरा भरा रखना चाहते हैं तो इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है इसका असर आपकी तुलसी के पौधे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मौसम के हिसाब से हमें तुलसी के पौधे का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा और उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी। हम तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए कौन कौन सी खाद है, क्या क्या फर्टिलाइज़र है जिसको डाल सकते हैं जिससे कि तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा हमेशा। अगर आप तुलसी के पौधे को इस समय गर्मियों में चाहते हैं कि वो हरा भरा बना रहे, जो 4 चीज़ें मैं अब इस समय तुलसी के पौधे में डाल रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पहली चीज़ है ये है नीम की खली। ये मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली ली है। नीम की खली नीम के बीज और पत्तियों से बनती है, तो इसे हम तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नीम की खली 2 तरीके से काम करती है। एक तो ये हमारे तुलसी के पौधे की मिट्टी को किसी भी फंगस और कीड़े से बचाती है और साथ ही एक बहुत बढ़िया खाद है। इससे तुलसी के पौधे को एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है जिससे हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी और घनी रहती है।
दूसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है सरसों की खली। ये सरसों के बीज से बनता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हम तुलसी के प्लांट में कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर लिया है। अगर आपके पास सरसों की खली का केक है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, या फिर आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आपकी तुलसी के प्लांट में 10 दिन में एक बार अगर डालेंगे तो इससे भी हमारी तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा हरा भरा रहता है। सरसों की खली एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, एक बहुत ही बढ़िया खाद है किसी भी प्लांट के लिए। इससे पौधे को सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। इसको डालने से तुलसी हमेशा हरी भरी और घनी बनी रहती है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें मेरे पास है, पहली जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये आधा चम्मच मैंने हल्दी लिया है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं या फिर चींटियां आकर लग रही हैं तो इसके लिए हल्दी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है जो कि आपके घर के किचन में ही है। दूसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इसको महीने में अगर एक बार आपके तुलसी के प्लांट की मिट्टी में थोड़ा सा आप छिड़क देंगे तो इससे इसमें किसी भी तरीके के कीड़े और चींटियां नहीं लगेंगी। साथ में मिट्टी में लगने वाले फंगस को भी ये दूर रखता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हल्दी और बेकिंग सोडा, ये नेचुरल सॉल्यूशन है हमारे तुलसी के प्लांट में लगने वाले फंगस और कीड़े से इसके बचाव के लिए। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चारों में से जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये चारों ना हो तो जो भी आपके पास है आप उसी का इस्तेमाल आपकी तुलसी के प्लांट में 20 से 25 दिन में एक बार, इस समय गर्मियों के टाइम में करें। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप अपने तुलसी के प्लांट की मिट्टी में मिला दीजिए। इसकी मिट्टी से इसको कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप कोई खाद डालते हैं, इस तरीके का कोई भी कंपोस्ट, तो आप इसको मिट्टी से पहले अच्छे से कवर कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होममेड फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास घर में नीम की खली या फिर सरसों की खली नहीं है तो कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जो कि आप अगर लगातार आपकी तुलसी के प्लांट में डालेंगे, उससे भी आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी और आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में डालने के लिए एक जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र होता है वो होता है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो कि चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको धो करके धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप 3 से 5 चम्मच 10 दिन में एक बार आपके तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन पाया जाता है तो ये हमारी तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाकर रखता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने तुलसी के प्लांट में चाय की पत्ती डाली पर हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है तो इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे ही आपके तुलसी के प्लांट में मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने एक बार डाल दिया तो आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप लगातार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे आपके तुलसी के प्लांट पे तो डेफिनेटली आपका तुलसी का पौधा कभी भी सूखेगा नहीं और हमेशा हरा भरा बना रहेगा। एक दूसरा होममेड फर्टिलाइजर, केले का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और इसके छिलकों को फेंक देते हैं, पर केले का छिलका एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइजर है। इसके छिलकों से बनने वाली जो खाद है वो पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज कर देती है। इसके छिलके में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल एक खाद के तौर पर आप आपके तुलसी के प्लांट में करेंगे तो इससे भी तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको पहले धूप में सुखा लीजिए। ये अभी सूखा नहीं अच्छे से, आप इसको पहले धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका रंग जो है वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। पाउडर बनाकर भी आप 3 से 5 चम्मच पाउडर 10 दिन में एक बार आपके तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप खाने के बाद आप इसे पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है उसका इस्तेमाल आप आपके तुलसी के पौधे में करें। इसका इस्तेमाल आप 10 दिन में एक बार आपके तुलसी के पौधे में कर सकते हैं। फ्रेंड, जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र है उसके रिजल्ट के लिए आपको लगातार इसका इस्तेमाल आपके पौधे पर करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक बार डाला और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप लगातार इन
फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके तुलसी के पौधे में करेंगे तो डेफिनेटली आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।